और देवर्षि नारद की प्रार्थना पर श्री हरि विष्णु शनिदेव के विध्वंसक और विस्फोटक स्वभाव को स्वयं की इच्छा शक्ति का प्रतीक बताते हैं। महामंत्री सुदत्त की प्रार्थना को देवी सुनीति स्वीकार कर लेती है। सुनीति के गर्भ चिन्ह देखकर सुखिया प्रसन्न हो जाती है। सुनीति की सहायता करने के कारण पटरानी सुरुचि महामंत्री को प्रताड़ित करती है। महामंत्री से प्रजा के रोष की सूचना सुनकर उत्तानपाद उद्विग्न हो जाते हैं। पटरानी सुरुचि अपनी कुटिलता के साथ उत्तानपाद को प्रताड़ित करती है। देवर्षि नारद के दर्शन पाकर सुनीति और सुखिया प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। क्या बात है राजवैद्य जी? क्या पटरानी सुरुचि का स्वास्थ्य? महाराज, पटरानी का स्वास्थ्य अति उत्तम है। इनकी घबराहट का कारण मानसिक नहीं, शारीरिक है। और अब जो मैं आपको शुभ समाचार सुनाने जा रहा हूं, उसके सुनते ही पटरानी पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगी। कैसा शुभ समाचार राजवैद्य जी? वो शुभ समाचार जिसका आप और कंपिला की प्रजा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज इससे अधिक शुभ समाचार हम सबके लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, पटरानी सुरुचि आपकी युवराज की माता बनने वाली है। मैं व्यक्तिगत रूप से और प्रजा की ओर से आप दोनों को बधाई देता हूं। महाराज, महाराज, सारे कंपिला राज में घोषणा करवा दीजिए कि कंपिला के युवराज के आगमन का शुभ संकेत आ गया है। प्रजाजन उत्सव मनाए, आनंद मनाए। महामंत्री सुदत्त, आज्ञा महाराज। पटरानी के आदेश का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री, आज्ञा पटरानी जी। ये शुभ सूचना जल्द ही वध देश में पहुंचा दी जाए। जो आज्ञा पटरानी जी। आइए वेदराज जी। ये शुभ सूचना सुनकर सब नाच उठेंगे। राजमहल को दीपों से सजवाती हूँ। आज के इस महान आनंद उत्सव का प्रबंध मैं करती हूँ। महाराज, क्या आप ये शुभ समाचार सुनकर भी प्रसन्न नहीं हैं? हमसे अधिक प्रसन्न कौन होगा पटरानी? हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अब हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। हमारी वर्षों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महाराज, इस शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ मांगने के इच्छुक हूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? अवश्य पटरानी सुरुचि, कहें, क्या इच्छा है आपकी? महाराज, मैं आपसे एक वचन मांगने के इच्छुक हूँ। कैसा वचन? ये पूछकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं महाराज। आप वचन दे तो मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूं। मेरा कथन ही वचन है पटरानी। तो आपके कथन को वचन मानकर मैं कहती हूँ कि अब आप भविष्य में मेरी सौत सुनीति से कदापि नहीं मिलेंगे। आपको आपके होने वाले युवराज की सौगंध। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते
शनिदेव, क्या आप भी भागवत भक्ति में लीन हो रहे हैं? क्या इन दुष्ट विष्णु भक्तों के मंत्र स्वर संसार की इस विध्वंसक शक्ति के केंद्र शनिदेव को भी आकर्षित कर रहे हैं? अपनी मर्यादाओं को लांघने का दुस्साहस ना करो राहु, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में शुभ ना होगा। शनिदेव, इनकी विष्णु भक्ति को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब परिणाम हम सबके हित में शुभ नहीं होगा। राहु, क्या तुम शनिदेव के क्रोध को भड़काने का दुस्साहस कर रहे हो? अवश्य, मैं दैत्य सेनापति राहु इन दुष्ट विष्णु भक्तों के विरुद्ध विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि के अधिष्ठाता शनि देव का क्रोध भड़काने का ही प्रयास कर रहा हूँ। शनिदेव, आज मैं आपको देखकर आश्चर्यचकित हूँ। मैं तुम्हारी दुष्टता और स्वार्थ भावना से भली भांति परिचित हो रहा हूँ। तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ को निमित्त बनाकर मित्रता का गठबंधन जोड़ना है। तुम सदा ही मेरे विनाशक शक्तियों के प्रशंसक रहे हो राहु। इसी कारण मैं तुमसे पूछता हूँ, आज तुम आश्चर्यचकित क्यों हो? शनिदेव, हमारे घोर शत्रु छलिया विष्णु की पूजा के स्वर वातावरण में गूंज रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। शनिदेव, इस दुष्ट विष्णु आराधिका सुनीति को अपनी भयानक शक्ति का परिचय दें। शनिदेव, क्या इनकी विष्णु भक्ति के स्वर आज आपको भी प्रिय लग रहे हैं? क्या इन दुष्टों की भांति आप भी भागवत भक्ति में लीन होने के इच्छुक हैं? कहे शनिदेव, क्या सोच रहे हैं आप? शांत रहो, शांत, शांत। हमें सोचने दो। हमने सुनीति को दंडित किया, उसे राजमहल के सुख ऐश्वर्य से निकालकर वन भवन तक पहुंचा दिया। हमारी कुदृष्टि ने सुनीति को पति प्रेम से भी वंचित किया। राहु, ऐसी नारी के लिए ये भयानक दंड है। जो कभी कंपिला की पटरानी रही हो, आज उसकी क्या स्थिति हो गई है। और इन परिस्थितियों में वो गर्भवती भी है। वो गर्भवती है राहु। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? क्या सुनीति गर्भवती हो गई है? हाँ राहु, तनिक सोचो, हमने इसके भाग्य को किस प्रकार विपरीत किया। अब वो पूरे गर्भकाल तक सुखों से वंचित रहकर हमारे दिए दुखों को सहती हुई अपने आराध्य विष्णु को पुकारती रहेगी। और वो छलिया विष्णु उसकी सहायता के लिए कदापि नहीं आएगा राहु। ये आप कैसे कह सकते हैं शनिदेव? विष्णु तो अपने भक्तों की पुकार का उत्तर शीघ्र देने के लिए प्रसिद्ध है। क्या तुम सबको स्मरण नहीं है कि समुद्र मंथन के समय दुष्ट इंद्र की पुकार पर छलिया विष्णु ने क्षण मात्र में अपना सुदर्शन चक्र मुझ पर चला दिया था? तो क्या तुम हमारे स्वामी का मस्तक भी उस छलिया विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटवा देने के इच्छुक हो? दुष्ट, मूढ़ बुद्धि ढैया, क्या तू जीवित रहने का इच्छुक नहीं? क्या तुझे अपने स्वामी की विध्वंसक और भयानक शक्तियों पर विश्वास नहीं?
वो छलिया विष्णु तो तेरे स्वामी के सम्मुख आंख मिलाकर देखने का भी साहस नहीं रखता, और तू उस छलिया विष्णु के चक्र सुदर्शन से मेरा भाग्य विधाता शनि देव का मस्तक काटने की बात करता है। ले अपनी दुष्टता का दंड। इसे क्षमा कर दें शनिदेव, इसकी बुद्धि भी कभी कभी इसके शरीर के समान बौनी हो जाती है। भाई 7.5 नहीं, ये दुष्ट मूड बुद्धि ढैया जीवित रहने के योग्य ही नहीं। शनिदेव, नीति कहती है कि संकट काल में कभी अपनी शक्ति क्षीण करना उचित नहीं। भैया आपका परम सेवक है, आप इसे क्षमा कर दें। प्रभु, मुझे नीति का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस ना करो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि नीति की हर शाखा मुझी में ही तो आश्रय पाती है। इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, दृष्टि, कुदृष्टि, ईर्षा मेरे ही तो अनुचर हैं। ये मेरे ही संकेत मात्र पर किसी भी व्यक्ति में नैतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत करते हैं। शनिदेव, आपको शनिदेव की भक्ति की सौगंध, शनिदेव के क्रोधित विनाशक शक्ति की सौगंध, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की हो तो आज मेरी प्रार्थना पर मेरे मित्र ढैया को क्षमा कर दें। मित्र ढैया, ठीक तो हो? शनिदेव, अपने भक्तों के राग द्वेष के कारण दुष्टा सुनीति को दंडित करना आप भूल गए। प्रभु, शनिदेव ना कुछ भूले हैं और ना ही कुछ भूलेंगे। शनिदेव के प्रतिशोध, प्रतिरोध और शत्रुता की भावना कदापि समाप्त नहीं होती। वे जीवित ज्वालामुखी की भांति सदा सदा के लिए धधकती रहती है। 7.5 आज्ञा स्वामी। तुम इसे समय इस दुष्ट ढैया को लेकर सुनीति के समीप शनि भक्त साधुओं के वेश बनाकर जाओ और उसे भयभीत करके कहो कि वो पूर्ण समर्पण से शनिदेव की आराधना प्रारंभ कर दे। यदि उसने ऐसा न किया तो शनिदेव का क्रोध भयानक कुदृष्टि बनकर उसे भस्म कर देगा। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। यदि अन्यथा न ले तो एक बात पूछूं शनिदेव? तुम्हारी बातों में अन्यथा लेने योग्य कुछ होता ही नहीं राहु। कहो, क्या कहने के इच्छुक हो? शनिदेव, क्या सत्य ही आप विष्णु की शक्ति के समक्ष भयभीत हो गए हैं? राहु, क्यों अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे क्रोध को जागृत करने के इच्छुक हो? क्यों? हम आपके शुभ चिंतक और प्रशंसक हैं शनिदेव। महासम्मेलन में आपका साहस देखकर हम सदा सदा के लिए आपके दास हो गए थे, किंतु आज इस दुष्ट विष्णु भक्तिन सुनीति के घोर अपराध को इतना कोमल दंड देते देख हम आश्चर्यचकित हैं। हमें व्यर्थ उत्तेजित ना करो राहु।
हमें भली भांति ज्ञात है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हम किसी को बार बार दंडित करने से पूर्व उसे एक बार सावधान होने का अवसर देते हैं। शनिदेव, विध्वंसक शक्तियां इस प्रकार किसी दुष्ट को अवसर नहीं देती। वे तो अपने प्रहार से दुष्टता करने वाले को सदा सदा के लिए समाप्त कर देती है। दुष्ट और अशुभ शक्तियों के अधिष्ठाता रहो। विध्वंसक शक्तियों के क्रियाकलाप का तुझे क्या ज्ञात? जा लौट जा यहाँ से। मुझे तेरे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं शनिदेव। तो अपमान के योग्य है, स्वार्थी रहो। अर्थात आपके अहंकार को मेरी शक्ति और परामर्श की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आज के पश्चात मैं आपको परामर्श देने कदापि नहीं आऊंगा। दुष्ट, स्वार्थी रहो। इस संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को किसी के परामर्श और सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी इच्छा मात्र से इस संसार की महान से महान शक्ति को अपने चरणों में झुकाने में सक्षम है। प्रभु, मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। कंपिला पटरानी देवी सुरुचि की जय हो। पटरानी जी, औषधि लें। हमने विशेष रूप से आपके लिए बनवाई है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है मुखरी। मुझे किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं। हट ना करें पटरानी जी। ये औषधि राजवैद्य जी ने आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही बनाई है। नहीं मुखरी, मुझे कंपिला के राजवैद्य और कंपिला की प्रजा पर तनिक भी विश्वास नहीं। इस औषधि से हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव होगा। असमय हास्य का कारण? पटरानी जी, आप अपनी सेविका मुखरी को कब तक मूढ़ समझती रहेंगी? अर्थात? अर्थात आपके समान मुझे भी इन कंपिला वासियों पर विश्वास नहीं। ये विशेष औषधि कंपिला के राजवैद्य ने नहीं, अपितु वत्स देश के महान राजवैद्य आशुतोष जी ने बनाई है। तुम सत्य कह रही हो मुखरी? सत्य का प्रमाण इस औषधि की सुगंध दे देगी पटरानी जी। आप इसे ग्रहण करें। इसका सेवन करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मुखरी कि जैसे मेरा स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। आपकी प्रसन्नता के लिए हमने एक और उपाय खोज लिया है। कैसा उपाय? तुम सब दासियां पटरानी जी के महल के बाहर चली जाओ और जब तक आदेश न दिया जाए भीतर आने का दुस्साहस न करें। मुखरी, परंतु हमारी सेवा में तो समस्त दासियां वत्स देश की हैं। फिर तुम्हारी सावधानी का कारण क्या है? पटरानी जी, जब हम कंपिला के सेवक सेविकाओं को धन देकर अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो क्या वत्स देश के सेवक सेविकाएं धन के लोभ में हमारी गुप्त योजनाएं दुष्ट महामंत्री और महाराज तक नहीं पहुंचा सकते? दिन प्रतिदिन तुम चतुर होते जा रही हो मुखरी। ये वत्स देश के जल और आपकी कृपा का परिणाम है। बता, तू कौन सा उपाय बता रही थी? पटरानी जी, कुछ समय पूर्व मैंने दो विचित्र वेशधारी साधु देखे।
एक बहुत लंबा तो दूसरा बहुत ही बौना। मुझे ज्ञात है पटरानी जी, आप अपनी सौत सुनीति के गर्भवती होने की सूचना से अत्यधिक चिंतित हैं। अभी तो आपने महाराज को होने वाले युवराज की सौगंध देकर सुनीति के समीप जाने से रोक लिया है, किंतु देर सवेर उन्हें ज्ञात तो हो जाएगा ना। प्रजाजनों तक भी ये बात पहुंच जाएगी, तब क्या होगा? मेरी चिंता का कारण यही है मुखरी। किंतु ये बता, उन दोनों साधुओं ने तुझसे क्या कहा, क्या उपाय बताया? उन्होंने कहा कि अपनी पटरानी से कहो कि शनिदेव की निरंतर आराधना करें। शनिदेव की कृपा से पटरानी के समस्त शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। मुखरी, तू मेरी सबसे प्रिय दासी है, किंतु तुझे भी ज्ञात नहीं, आज मैं अगर कंपिला देश की पटरानी हूँ तो शनिदेव की ही कृपा से। ये आप क्या कह रही हैं पटरानी जी? मैं सत्य कह रही हूँ मुखरी। विवाह के पूर्व भी मुझे इसी प्रकार का संदेश प्राप्त हुआ था। तू एक काम कर, शीघ्रता से जाके महल के उद्यान में एक गुप्त स्थान की खोज कर। मैं कल से शनिदेव की आराधना प्रारंभ करती हूँ। जो आज्ञा पटरानी जी। किंतु स्मरण रहे, इस बात की सूचना महाराज अथवा किसी को भी न लगे। आप निश्चिंत रहे पटरानी जी, शनिदेव की कृपा से ये कार्य शीघ्र होगा। हमें पूर्ण विश्वास है विनाशक शक्ति के स्वामी शनिदेव हमारी हर चिंता का अंत करेंगे। जय शनि। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ठहरिए साधु महाराज, आप भीतर कहाँ जा रहे हैं? वनबाला, हम तुम्हारे स्वामिनी सुनीति को अपने दिव्य दर्शनों से धन्य करने आए हैं। हमारे दिव्य दर्शनों से उनके कष्टों का अंत होगा। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। सुखिया माई, ये दोनों साधु स्वामिनी से मिलने के इच्छुक हैं। क्षमा साधु महाराज, इस समय बिटिया रानी सुनीति अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधना में व्यस्त हैं। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। जय जय शनिदेव। मूर्ख स्त्री, तू हमारी शक्तियों से अपरिचित है, इसी कारण हमसे प्रतीक्षा का निवेदन कर रही है। हम अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट हुए हैं और अपनी ही इच्छा से तुम्हारी स्वामिनी सुनीति को अपने दर्शन देकर धन्य करेंगे। जय जय शनिदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय शनिदेव। साधु महाराज, कौन है आप दोनों और आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जय जय शनिदेव। महारानी सुनीति, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। शनिदेव की आज्ञा पाकर ही हम यहाँ तुम पर कृपा करने पधारे हैं। शनिदेव की आज्ञा? कैसी आज्ञा? यदि तू अपने कष्टों का अंत करने की इच्छुक है तो भगवान विष्णु की आराधना बंद कर और हमारे परम आराध्य परम शक्ति संपन्न शनिदेव की आराधना कर। तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हमारी बात पर चकित व स्तब्ध होकर तुम हमारा ही नहीं अपितु शनिदेव का भी अपमान कर रही हो सुनीति। हमें भली भांति ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व तक तुम कंपिला की पटरानी थी, किंतु अब नहीं। जय जय शनिदेव। तुम्हारे पति उत्तानपाद ने विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की उपेक्षा की, जिसका परिणाम है कि तुम और तुम्हारा परिवार भयानक संकट और कष्टों से घिर गया है। हमें ज्ञात है सुनीति कि तुम अपने पति की प्रिय थी, किंतु तुम्हें ज्ञात होते हुए भी उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवाकर स्वयं को संकट में धकेल दिया। जय जय शनिदेव।
शनिदेव की उपेक्षा का परिणाम तुम्हारे सर्वनाश की भूमिका रच देगा। इस कारण विष्णु भक्ति को त्याग कर और पूर्ण समर्पण के साथ शनिदेव की आराधना कर। साधु महाराज, मुझे क्षमा करें। मेरे कुल के एकमात्र आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी भक्ति को छोड़कर मैं किसी अन्य की आराधना की कल्पना भी नहीं कर सकती। मूर्ख स्त्री, तू क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है? शनिदेव का क्रोध व उपेक्षा तेरे सौभाग्य को कलंकित कर देगी। तेरे दुर्भाग्य की काली छाया से तेरा जन्म लेने वाला बालक भी वंचित नहीं रह पाएगा। शनिदेव की कुदृष्टि के भयंकर प्रकोप से तेरे बालक का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। यदि इसी क्षण से तूने शनिदेव की आराधना प्रारंभ नहीं की तो संसार की कोई भी शक्ति विनाश से तेरी रक्षा नहीं कर पाएगी। जय जय शनिदेव। विद्या रानी, वो दोनों साधु चमत्कारी थे। शनिदेव के भक्तों का तिरस्कार करके तुमने उचित नहीं किया। मुझे भगवान विष्णु की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि शनिदेव मनुवंश के शत्रु हैं और वे दोनों शनिदेव का प्रोत्साहन पाकर ही मुझे भ्रमित करने आए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शनि देवाय नमः। 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 हे शनिदेव, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करो शनिदेव। आपकी कृपा सदा ही मुझ पर रहे। मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करे शनिदेव। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। रानी सुरुचि कहाँ है? तुम सब ने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। कहाँ है पटरानी? क्षमा महाराज, हमें पटरानी जी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अर्थात वे कहाँ गई हैं? इसका हमें ज्ञान नहीं है महाराज। प्रतिहारी! आज्ञा महाराज। पटरानी सुरुचि कहाँ गई हैं? मध्याह्न के पश्चात वे अपने प्रिय दासी मुखरी के साथ गई हैं, किंतु कहाँ, मुझे इसका ज्ञान नहीं। मुझे क्षमा करें महाराज। महामंत्री सुदत्त को शीघ्र हमारी सेवा में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ओम शनि देवाय नमः। 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 ओम शनि देवाय नमः।
जय जय शनिदेव जय जय शनिदेव जय जय शनिदेव। ओम शनिदेवाय नमः। ओम शनिदेवाय नमः। ओम शनिदेवाय नमः। अपने भक्तों पर कृपा करें शनिदेव, हमें दर्शन दे शनिदेव, हमें दर्शन दे। हमें दर्शन दे शनिदेव, हमें दर्शन दे शनिदेव। हमारे आह्वान का क्या कारण है? क्षमा स्वामी, क्षमा। हम आपके परम पावन दर्शन के अभिलाषी थे शनिदेव। वो दिन दूर नहीं ढैया, जब सारा संसार हमारे परम पावन दर्शन के लिए इसी प्रकार आह्वान करेगा। तब भागवत भक्ति के स्थान पर शनि भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। धन्य धन्य, कितना सुंदर दिन होगा वह शनिदेव, जब संसार का हर प्राणी भाग्य विधाता शनिदेव के चरणों में शरणागत हो जाएगा। किंतु स्वामी, किंतु क्या ढैया? अपनी बात शीघ्र कहो दुष्टों। स्वामी, हम वन भवन में रहने वाली उत्तानपाद की प्रथम पत्नी सुनीति को आपकी आराधना के लिए प्रेरित करने में असफल रहे। क्या कहा उस अभागन ने? स्वामी, वह अपने कुल के आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की आराधना का त्याग करने के लिए प्रस्तुत नहीं। उसकी मति मारी गई है क्या? उसे हमारी शक्ति का भली भांति ज्ञात है। हमने उसके सौभाग्य में अपनी विध्वंसक शक्ति से दुर्भाग्य का अंधकार छा दिया, और अभी भी उसे विष्णु भक्ति पर विश्वास है। हाँ स्वामी, उसने आपका तिरस्कार और उपेक्षा की। सत्य कहते संकोच लगता है स्वामी। तुम निसंकोच कहो ढैया। स्वामी, विष्णु भक्तिन सुनीति के दुस्साहस ने आपके अपमान का दुष्कर्म भी किया है। स्वामी, हम स्वयं आपसे प्राप्त विध्वंसक शक्तियों से उसे दंडित कर सकते थे, किंतु आपकी आज्ञा न होने के कारण हम विवश थे। इसी कारण स्वामी, हमने आपका आह्वान किया। स्वामी, वो अभागन सुनीति अपनी दुष्टता के कारण आपके दंड की पात्र बन गई है। विष्णु भक्ति में लगे सुनिधि के विश्वास को खंडित करना अब हमारा परम कर्तव्य है, किंतु उसके पूर्व हम अपनी परम आराधिका सुरुचि के आह्वान का उत्तर देंगे। जय जय शनिदेव। देवाय नमः। ओम शनि 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 देवाय नमः। परम शनि भक्तिन सुरुचि। शनिदेव, शनिदेव, तुम्हारे कामना के स्वर हम तक पहुंच गए हैं। कहो, क्या कामना है तुम्हारी? शनिदेव, मेरे सम्मान की रक्षा करें शनिदेव। मुझे अपनी सौत सुनीति से भय हो रहा है। उसकी मुझसे पूर्व यदि गर्भवती होने की सूचना महाराज और कपिला की प्रजा तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा शनिदेव। वो सब मेरा सर्वनाश कर डालेंगे और मेरी मनोकामनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। मेरी रक्षा करें शनिदेव, मेरी रक्षा करें। सुरुचि, शनिदेव के भक्तों की मनोकामनाएं कभी अपूर्ण नहीं रहती। मैं इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हूँ शनिदेव। आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। आपके प्रहार से देव, दानव, मानव कोई नहीं बच सकता। हाँ। शनिदेव, आपकी विध्वंसक, विनाशक
और भयानक क्रूरदृष्टि संसार का सबसे बड़ा दिव्य अस्त्र है। मेरे सम्मान की रक्षा के लिए सुनीति पर आप अपनी कुदृष्टि का उपयोग करें। मेरी रक्षा करें शनिदेव। यदि आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं यही अपने प्राण आपके चरणों में त्याग दूंगी। मैं अभागन सुनीति की उद्दंडता के विषय में सुन चुका हूँ सुरुचि, किंतु तुम निश्चिंत रहो, मैं शीघ्र ही उसे दंडित करूंगा। मेरा क्रोध उसके सौभाग्य को ही नहीं, उसके जन्म लेने वाले बालक के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। पटरानी सुरुचि, कहाँ है आप? पटरानी सुरुचि, कहाँ है आप? पटरानी सुरुचि, कहाँ है आप? पटरानी सुरुचि, पटरानी सुरुचि। महाराज, महाराज, महाराज। पटरानी सुरुचि, हमें बिना बताए आप यहाँ क्यों चली आई? उद्यान के निर्जन प्रदेश में क्या कर रही हैं आप? महाराज, मुझे बहुत भय लग रहा है महाराज, मुझे बहुत भय लग रहा है। कैसा भय पटरानी? महाराज, कंपिला के होने वाले युवराज के प्राण संकट में हैं। ये तुम क्या कह रही हो पटरानी? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे प्रतीत हो रहा है कि कहें पटरानी, कहें। कि कोई हमारे युवराज को अपनी तंत्र साधना से समाप्त करने के इच्छुक है। इसी कारण मैं इस गुप्त क्षेत्र में विध्वंसक, विनाशक और भयानक शक्ति के अधिष्ठाता शनिदेव की आराधना कर रही थी। देखा तुमने मेरे उपेक्षा का दुष्परिणाम। मैंने तुम्हारे कुल के सुख शांति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये तुमने क्या किया पटरानी? सृष्टि के प्रथम दिन से बनु वंश सृष्टि के पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु का ही आराधक है। हमारे कुल में हर देवता का आदर होता है, किंतु किसी अन्य देवता की आराधना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं वत्स कन्या हूँ महाराज। हमें वही परंपरा प्रिय है जो हमने अपने माता पिता को करते देखी। वत्सराज कन्या सुरुचि, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कन्यादान मुझे कर दिया था। कन्यादान से मेरा स्वभाव तो नहीं परिवर्तित हो सकता, मेरी परंपरा तो नहीं परिवर्तित हो सकती, मेरा विश्वास तो नहीं टूट सकता। आपको ज्ञात है स्वामी, आज मैं कंपिला की पटरानी और आपकी पत्नी हूँ, तो शनिदेव की कृपा से। नहीं! सत्य को सुनकर इतने उत्तेजित ना हो महाराज। देवी सुनीति के प्रस्ताव को तो मैं किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं करती, किंतु शनिदेव ने मुझे आपसे विवाह करने के लिए प्रेरित किया। शनिदेव!